अमेरिका ने कहा है कि इसकी फौज की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में गिराए गए फ़िज़ाई अजसाम के छोड़े जाने के मकाम और उसके मकासद का अभी तक पता नहीं चल सका है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की फ़िज़ाई हुदूद में बुलंदी पर उड़ने वाले गुब्बारों को निशाना बनाने के बाद से अमेरिकी हुक्काम उन चीज़ों की फ़िज़ा में मौजूदगी के मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कराइन जैन पेरी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये इंसानी हाथ ही की बनी हुई चीज़ें हैं, इनके एलियन वगैरह के अमल दखल के कोई शवाहिद नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि यह सिलसिला रवा माह 4 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिकी फ़ौज ने जनूबी कैरोलिना के साहिल पर एक चीनी जासूस गुब्बारा मारा गिराया था। बाद अज़ां जुमे को शुमाली अमेरिका की फ़िज़ाई हुदूद में अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने मज़ीद 3 पुरस्कार चीज़ों का निशाना बनाया। चीन और अमेरिका के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला जारी है। इस नई कार्रवाई के बाद कौमी सलामती से मुतालिक व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हम अभी तक इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते। ये नई गिराई गई चीज़ें क्या थी? दूसरी जानिब पेंटागन ने कहा है कि इतवार को अमेरिकी फ़ौजी लड़ाका तैयारों ने होरोन झील के ऊपर एक 8 कोनों वाली चीज को मार गिराया, जबकि जुमे को अलास्का के डेड हॉर्स के करीब समुद्री बर्फ के ऊपर से एक और शय को गिराया गया। बाद अज़ां सनीचर को सिलेंडर की शक्ल की एक चीज कनाडा के इलाके यूकॉन की हुदूद में गिर तबाह हुई। जॉन कर्बी ने कहा कि अशिया का मलबा जो अभी नहीं मिला है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाना चाहिए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मजीद कहा कि 20,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने वाली एशिया को हवाई ट्रैफिक के लिए खतरा समझा जाता था। अगरचे इन चीजों से जमीन पर मौजूद लोगों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उन्हें भी गिरा दिया गया क्योंकि अमेरिकी हुक्काम इस बात को मुस्तरद नहीं कर सकते थे कि वो जासूसी कर रहे थे। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि उन 3 चीजों के बारे में उन्हें कोई मालूमात नहीं। कबल अज़ीं गिराए जाने वाले गुब्बारे के बारे में अमेरिका ने दावा किया था कि वो एक चीनी जासूस गुब्बारा था, लेकिन चीन ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था। चीन ने कहा था कि यह महदूद सलाहियत का हामिल मौसमी तहकीक से मुताल्लिक एक क्राफ्ट है। यह गुब्बारा गिराए जाने के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपना तयशुदा दौरा चीन मनसूख कर दिया था। अब चीन की जानिब से अमेरिका पर जासूसी के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। पीर को चीन ने दावा किया है कि सन 2022 के अगस्त से अब तक 10 मरतबा चीनी फ़िज़ाई हुदूद में इंतहाई बुलंदी पर अमेरिकी गुब्बारों ने परवाज़ की है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने के तर्जुमान ने कहा कि ये परवाज़ें गैर कानूनी थीं, ताहम व्हाइट हाउस इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहा है। इससे कबल के चार्लेरोई मौजूदा बेल्जियम का शहर की फतह के बाद फ्रांसीसी फ़ौज मज़ीद ममालिक पर चढ़ाई करती ऑस्ट्रिया और हॉलैंड की अफवाज ने जवाबी हमले का फैसला किया। 26 जून 1794 को मौजूदा बेल्जियम के शहर फुलवर्स में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। इत्तेहादी फौजों की कमान फील्ड मार्शल कोबर्ग के हाथ में थी, जबकि मुकाबले पर फ्रांसीसी फौज की क़ियादत जनरल जैन बपटिस्ट जॉर्डन कर रहे थे। दोनों ही फौजों के पास सिपाहियों की तादाद लगभग 50,000 थी, लेकिन फ्रांसीसी जनरल जॉर्डन को दुश्मन फौज पर फ़िज़ाई सबकत हासिल थी। वो इस तरह के साल 1783 में फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में जिकोस चार्ल्स और रॉबर्ट ब्रादर्स ने हाइड्रोजन की मदद से गुब्बारे आड़ाने का कामयाबी से तजर्बा किया था। इसमें मजीद बेहतरी लाते हुए उन पर इंसानों का सफ़र मुमकिन हुआ तो फ्रांसीसी हुकूमत ने उन्हीं गुब्बारों का फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल का फैसला किया। गो इन गुब्बारों से दुश्मन की निगरानी और जासूसी ही मुमकिन थी, मगर जंगी तारीख के माहिरीन के मुताबिक दौरान जंग ये गुब्बारे दुश्मन फौज के असाब पर सवार रहते थे। इब्तदाई तौर पर फ्रांसीसी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की कमांड एक सिविलियन माहिर कीमिया जेन मेरी जोसेफ के हाथ में दी, जबकि लेफ्टिनेंट निकोलस लहुमोन ने उनके नायब के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। इस फोर्स के लिए 50,000 लीवर्स 4,179 तक ये करेंसी फ्रांस में राइज रही का शाही बजट मंजूर किया गया और फिर 2 अप्रैल 1794 को बाकायदा कानून की मंजूरी से इसे फौज का हिस्सा बना दिया गया। यूं एक तरह से दुनिया में पहली एयर फोर्स वजूद में आ गई। इस फौजी यूनिट के क़याम के चंद माह बाद ही ऑस्ट्रिया और हॉलैंड की अफवाज से जंग में उन्हें आजमाने का फैसला हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका की जानिब से रियासत कैरोलिना के साहिल के करीब मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने के बाद गुब्बारों के जरिए जासूसी का जिक्र हो रहा है। ताहम माजी में भी गुब्बारों के जरिए जासूसी की जाती थी। माजी में इन गुब्बारों का इस्तेमाल इंतहाई सादा था, यानी इसके साथ लटकने वाली बास्केट में 2 अफराद सवार होते, जबकि गुब्बारे को लंबे रस्सों की मदद से नीचे जमीन पर मौजूद अफराद ज्यादा हरकत से रोके रखते। ऊपर मौजूद 2 अफराद में से एक शख्स गुब्बारे को कंट्रोल करता और नीचे मौजूद अफराद से भी राब्ता रखता, जबकि दूसरा शख्स टेलीस्कोप से दुश्मन की पोजीशन और हरकत का जायजा लेता। फिर ये तमाम इत्तलात मुख्तलिफ निशानात के जरिए नीचे मौजूद फौजी कमान तक पहुँचाई जाती थी। फुलवर्स के मैदान में जैसे ही जंग का आगाज हुआ तो फ्रांसीसी फौज की जानिब से गुब्बारा फिजा में बुलंद था।
यूं फौरन ही एस्टूरिया और हॉलैंड की अफवाज की तमाम पोजीशंस का फ्रांसीसी कमांडर जॉर्डन को इल्म हो गया। अगरचे फ्रांसीसी जनरल को दुश्मन अफवाज पर नफसियाती बरतरी हासिल थी, ताहम कोबर्ग की जेर कमान फौज ने फ्रांसीसियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस कदर सख्त हमलों के बावजूद इत्तेहादी फौज फ्रांसीसियों के कल्ब को बड़ा नुकसान न पहुंचा सकी और फिर जनरल जॉर्डन की जेर कमान फौज ने मिलकर जवाबी हमला किया तो उसे फिजा में गुब्बारे से लटकते हुए एहलकारों से बराबर इत्तलात मिल रही थी। इन इत्तलात की मदद से फ्रांसीसियों ने जल्द ही फील्ड मार्शल कोबर्ग की जेर कमान इत्तेहादी फौज को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जंग के कुछ अरसे बाद जनरल जॉर्डन ने फतह में इस गुब्बारे के किरदार को मामूली करार दिया। शायद वो फतह के क्रेडिट में किसी और की शमूलियत से गुरेज़ां थे। बहरहाल फौज के इस फिजाई यूनिट में मजीद 2 गुब्बारों को भी शामिल किया गया। इनमें से एक गुब्बारा जर्मन शहर वर्जबर्ग में फ्रांसीसी फौज की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रियन फौज के हाथ लग गया, जो आज भी वियना के म्यूजियम में मौजूद है।